नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत को मिली बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट के हाजिर रहने के आदेश पर लगी रोक, 16 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की समन की अवहेलना करने के मामले में हाजिर होने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की शरण ली थी और उन्होंने क्रिमिनल मिसमिलियंस पिटीशन दाखिल भी किया था। लेकिन अब देखिए, हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में राहत दे दी है। एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्री मिश्रा ने पक्ष रखा और अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। झारखंड जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट हुआ जारी, चेक कर सकते हैं चेक। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। जेएसएससी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और आयोग ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये प्रक्रिया 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक की जाएगी। वैसे आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में काफी धांधली की लेकर आरोप लगाए गए थे। पेपर लीक करने की शिकायतें मिली थी, लेकिन पेपर लीक जैसे कोई भी आरोप अब तक साबित नहीं हुए हैं, इसलिए अब इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी देरी हुई और यह परीक्षा 21 और 22 जनवरी को पूरे झारखंड में हुई थी। इसके तहत 2025 पद भरे जाने वाले हैं और इन पदों के ब्यौरा की बात करें तो देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 863, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के 182, कनीय सचिवालय सहायक के 335, प्लानिंग असिस्टेंट के 5, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195, अंचल निरीक्षक के 185 और अन्य बैकलॉग पदों को भरा जाने वाला है। टोटल 2025 पद इस बार भरे जाने वाले हैं। तो जिन्होंने भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है वो अपना रिजल्ट jssc.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। 11 दिसंबर तक पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2500 रुपए की राशि 53 लाख महिलाओं के खाते में भेजने वाले हैं। 2 साल से पड़े पैसे का सरकार करेगी इस्तेमाल। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत इस बार जो 53 लाख लाभुकों के खाते में 11 दिसंबर को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, इस पर सरकार जो खर्चा करने वाली है। जी हां, देखिए एक आकलन के मुताबिक बताया गया है कि इस पर टोटल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे और लाभुकों को हर महीने पैसे मिलते रहेंगे। इसके लिए राशि जुटाने में सरकार लग गई है। इसके लिए सरकार ने उन खातों के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए कह दिया है जिनका इस्तेमाल पिछले 2 सालों में नहीं हुआ है। तो अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 11 दिसंबर को उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 2500 रुपए की राशि इस बार से हर महीने हर महिलाओं के अकाउंट में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिसंबर महीने से अभी इसके लिए फिर से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्होंने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है या फिर जिनका एक भी अगर किस्त का पैसा अगर नहीं आया है, उनका एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हो पाया, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं और इसके लिए उनको कुछ शर्तों को मानना होगा। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड के मूल निवासी होना बहुत ही जरूरी है। SC/ST पिछड़ा वर्ग और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ही ये आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके लिए आवेदन करने वाली महिला को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा और हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाएं भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होनी चाहिए। बंगाल ने फिर से छठे दिन भी आलू के ट्रक को झारखंड आने से रोका, तो अब यूपी बना सहारा। जी हां, झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर में स्थित डिबूडीह चेक पोस्ट पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने छठे दिन भी आलू लदे ट्रकों को झारखंड में नहीं आने दिया। वैसे इस बार आलू लदे हुए 1-2 ट्रक ही पहुंचे थे, जिन्हें वापस गोदाम में फिर से लौटा दिया गया और पुलिस का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर आलू लदे ट्रकों को फिर से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कई मंडियों से हर दिन
ट्रक से आलू की खेप रांची के पंडरा कृषि बाजार समिति पहुंच रही है, जिसके कारण अब आलू पर्याप्त मात्रा में अब झारखंड में उपलब्ध हो रहा है और आवक बढ़ने से अब थोक एवं खुदरा बाजार में इसका मूल्य नियंत्रण में आ गया है। जो दाम बढ़ाए गए थे उसको अब नियंत्रित कर लिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी से आ रहा आलू झारखंड के लोगों का सहारा बन गया है। गिरिडीह में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने कल्याण ज्वेलर्स का किया उद्घाटन, लगाए जमकर ठुमके। जी हां, बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर कल्याण ज्वेलर्स शॉप का उद्घाटन करने के लिए झारखंड के गिरिडीह पहुंची थी, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने जमकर ठुमके भी लगाए और मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि यहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्यार मिला है और गिरिडीह वासियों ने मेरा दिल जीत लिया है। आगे मुझे जब भी वहां आने का मौका मिलेगा मैं जरूर आऊंगी। झारखंड में अगले 3 दिनों में बिगड़ सकता है मौसम, रांची आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। अब झारखंड में बढ़ जाएगी ठंड, गिरेगा तापमान। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है और अब पूरे झारखंड में अब कुहासा और धुंध अब बढ़ने वाला है। इसके साथ ही देखिए मौसम विभाग ने कहा है कि आज से न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि फेंगल के प्रभाव के बाद आज से अब सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा और आज से झारखंड में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। 5 दिसंबर से लेकर राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट आने की पूरी संभावना है।